सोचिए, दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका एक बड़े आर्थिक टकराव की दहलीज पर आ खड़े हुए हैं। आज हम यही देखने वाले हैं कि भारत इस बेहद मुश्किल खेल को कैसे खेल रहा है। 50%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है वो बड़ा आर्थिक झटका जो अमेरिका की तरफ से भारत को दिया गया है। ये वो नया टैरिफ है जो भारत से जाने वाले जरूरी सामानों पर लगा दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? भारत का एक इतना अहम पार्टनर अचानक इतना बड़ा आर्थिक खतरा कैसे बन गया? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो देखिए, ये कहानी शुरू हुई अगस्त 2025 में, जब ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ बढ़ाना शुरू किया। पहले तो 25% का टैरिफ लगा, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। जब भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो उस पर 25% का एक और पेनल्टी टैरिफ लगा दिया गया, और बस देखते ही देखते कुल टैरिफ 50% के खतरनाक लेवल पे पहुंच गया। तो इस 50% टैरिफ की असली आर्थिक कीमत क्या है और इसका असर भारत पर कितना गहरा पड़ रहा है? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी रकम की बात नहीं हो रही है। ये टैरिफ्स भारत के लगभग 2/3 सामान को निशाना बनाते हैं जो अमेरिका जाता है। यानी सालाना $60 बिलियन से भी ज्यादा का कारोबार इसके दायरे में आता है। और इसका असर किसी एक दो इंडस्ट्री पर नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है उन कई सेक्टर्स पर पड़ा है। कपड़े, जेम्स एंड ज्वेलरी से लेकर सी फूड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तक हर कोई इसकी जद में है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। कपड़ा उद्योग पर लगभग 64% का टैरिफ। जरा सोचिए इसका अंजाम क्या हुआ होगा। सी फूड पर 60% और जेम्स एंड ज्वेलरी पर 52%। ये नंबर इस खतरे की गंभीरता को साफ साफ दिखा रहे हैं। तो कुल नुकसान कितना? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन टैरिफ्स की वजह से भारत को एक्सपोर्ट में सीधे सीधे $40 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है। और ये सिर्फ एक्सपोर्ट के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। इस झटके का असर इतना बड़ा हो सकता है कि ये भारत की पूरी जीडीपी ग्रोथ को 1% तक नीचे खींच सकता है। तो अब सवाल ये है कि इतने बड़े आर्थिक दबाव के सामने भारत ने क्या किया? चुप बैठने के बजाय भारत ने एक बहुत ही सोची समझी दो तरफा रणनीति अपनाई। भारत की ये स्ट्रैटेजी 2 पिलर्स पर खड़ी है। एक तरफ है पॉलिटिकल लेवल पर सीधी टक्कर, मतलब हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, और दूसरी तरफ है इकोनॉमिक लेवल पर एक नया रास्ता बनाना, यानी व्यापार के लिए नए रास्ते खोजना। इस पॉलिटिकल स्टैंड का सबसे बड़ा सबूत हमें मिला सितंबर 2025 में हुए SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन के समिट में। यहां से भारत ने अमेरिका को एक बहुत साफ मैसेज दिया, हम अपने स्ट्रेटेजिक फैसले खुद लेने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। और ये सब कुछ एक ही आइडिया के इर्द गिर्द घूमता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आसान भाषा में इसका मतलब है कि कोई भी देश अपने फायदे के लिए, अपने हितों के लिए बिना किसी बाहरी दबाव के फैसले ले सके, और यही भारत की पूरी जवाबी कार्रवाई का सेंटर पॉइंट है। तो भारत का लॉन्ग टर्म गेम प्लान क्या है? पहला, ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना, यानी यूरोपियन यूनियन और आसियान जैसे नए पार्टनर्स के साथ समझौते करना। दूसरा, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों में मौके तलाशना। और सबसे जरूरी, अपने घर को मजबूत करना, यानी मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को और ताकत देना। तो कुल मिलाकर ये जो संकट आया है, इसे सिर्फ एक चुनौती की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि ये भारत के लिए एक मौका बन गया है, एक बड़े ग्लोबल बदलाव का। तो अगर हम पूरी कहानी को एक नज़र में देखें, एक तरफ अमेरिका के टैरिफ का जबरदस्त चैलेंज था। इसके जवाब में भारत ने तुरंत अपनी आज़ादी पर जोर दिया और फिर एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जिसमें ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना और देश के अंदर ही प्रोडक्शन को मजबूत करना शामिल है। और यही बात सबसे अहम है, ये सिर्फ दो देशों के बीच का कोई ट्रेड का झगड़ा नहीं है। ये ग्लोबल स्टेज पर भारत के लिए अपनी पहचान, अपनी ताकत को फिर से साबित करने का एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक पल है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या ये आर्थिक संकट ही भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपनी मर्जी से फैसले लेने की आज़ादी का असली इम्तिहान है? खैर, आगे जो भी हो, एक बात तो साफ है, भारत एक नए और स्वतंत्र रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है।